हाँ, तो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 की प्रश्नावली 12B के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और आगे आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें क्या दिया गया बच्चों, एक चांदी का वृत्ताकार ब्रूच बना हुआ है, ऐसा एक सुंदर सी आकृति बनी है, ये चांदी का है, ठीक है ना। ये जो वृत्त है, परिध है, ये भी चांदी का है। और ये जो व्यास है, कितने व्यास है लल्ला, इनका नामकरण मैं कर देता हूं, 1 2 3 4 5। कितने व्यास हैं, 5 हैं। समझ में आया, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 व्यास है, ठीक है ना। अब इन पांचों व्यासों से कितने त्रिज्यखंड बने हुए हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बने हुए हैं, 10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 त्रिज्यखंड बने हैं, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी ये 10 व्यास हैं, सॉरी 5 व्यास हैं और एक परिध की लंबाई है। ये जो फूल पत्तियां बनी है वो अलग बात है, इसकी लंबाई हमको नहीं ज्ञात करना है कि ये क्या है, ठीक है ना। 5 व्यास और ये जो परिध है, इस परिध में लगाए गए चांदी के तार की कुल कितनी लंबाई होगी। पहला क्वेश्चन हमारा यही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड, मैंने आपको बताया 10 त्रिज्यखंड बनेंगे। कितने, अरे लल्ला 10 त्रिज्यखंड, ऐसे ये एक हो गया, बोलो, ये एक त्रिज्यखंड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड है ना, ऐसे। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, क्लियर है। चलो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हल करते हैं। देखो, जो ब्रूच बना हुआ है उसका व्यास दिया गया है, ब्रूच बना है उसका व्यास दिया है। व्यास कितना, 35 मिलीमीटर दिया है, 35 मिलीमीटर दे दिया है। तो त्रिज्या आप निकाल लीजिए, तो त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या कितना होगा लल्ला, आर मान लेंगे तो ये व्यास का आधा, यानी 35/2 मिलीमीटर होगा, ठीक है ना। आप चाहो तो भाग दे दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अच्छा, त्रिज्या अगर हमको मालूम हो गया है तो हम इस परिध की लंबाई निकाल सकते हैं। याद रखेंगे जो परिध बनाया गया वो भी चांदी के तार से ही है, और जो 5 व्यास हैं ये भी चांदी के तार से ही है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं क्या, परिध की लंबाई, या ऐसे लिख देता हूं परिध में लगाए गए तार की लंबाई, परिधि में लगाए गए चांदी के तार की लंबाई, यानी कि परिधि की लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर होगा। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 35 मिलीमीटर होगा। 7 पाँचे 35/2, सॉरी 7 पाँचे 35 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। और 22 पंजे 110 मिलीमीटर हो जाएगा क्या, परिधि की लंबाई। यानी ये जो परिध बनी हुई है चांदी के तार से, उसकी लंबाई कितना हो गया 110। और एक व्यास की लंबाई कितना लल्ला, 35 मिलीमीटर। कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई कितना होगी, एक व्यास की लंबाई 35 mm है, 5 व्यास की लंबाई 5 गुणे 35। समझ में आया, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 2 17, 175 मिलीमीटर हो गया। समझ में आया। क्या आपको ज्ञात करना है कि इस ब्रूच को बनाने में कितने लंबे चांदी के तार की आवश्यकता पड़ी है। तो एक तो ये परिध वाला लगेगा, समझ में आया। ये जो परिध बनाया गया है घुमा करके, ये भी चांदी के तार से है, और 5 व्यास हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं वांछित चांदी के तार की लंबाई, या मैं सिर्फ लिखता हूं चांदी के तार की कुल आवश्यक
लंबाई या वांछित लंबाई लिख सकते हो। कितना लल्ला? एक तो परिधि में लगाया गया है, किस में लगाया गया है? परिधि में, यानी कि परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई और क्या? 5 व्यासों की लंबाई। कितना? 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई। अब परिधि की लंबाई कितना निकाला आप लोगों ने? कहाँ गया ये? 110। ये परिधि की लंबाई है कितना? 110 मिलीमीटर और प्लस 5 व्यास की लंबाई 175 मिलीमीटर। जोड़ लीजिए कितना हो गया? 285 मिलीमीटर। समझ में आया? कितना आ गया? 285 मिलीमीटर। यानी कि इस चांदी के तार के ब्रूच को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए हमें कितने मिलीमीटर चांदी के तार की आवश्यकता पड़ेगी? 285 मिलीमीटर, जिसमें व्यास बनाया गया है और 10 परिधि बनाया गया है और 5 व्यास बनाया है। जो फूल पत्ती बना है, फूल बना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ बात समझ में आया? तो सिंपली आपको क्या करना था? परिधि की लंबाई, त्रिज्या, व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या निकाल करके आपको परिधि की लंबाई निकाल लेना है। ठीक है ना, पहली बात। और दूसरा 5 व्यासों की लंबाई निकाल लेनी है। तो परिधि में जितना लंबा तार लगा है वो, ठीक है ना, और 5 व्यासों को बनाने में जितना लंबा तार लगा है वो, दोनों को जोड़ देना है। कुल चांदी के तार की आवश्यक या वांछित लंबाई आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं समझ पाए क्या? फिर से समझाएं? कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हमको प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है। तो हम क्या करेंगे लल्ला? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे पता होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी त्रिज्यखंड ऐसे बना है उसकी त्रिज्या की लंबाई तो हमको मालूम है। कितना मालूम है? 35/2। देखो ना यहाँ त्रिज्या 35/2 मिलीमीटर। हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण अगर पता हो जाए, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का कोण और परिधि की त्रिज्या की लंबाई मालूम हो जाए तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 और गुणे πr²। बोलो यही होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिज्या तो हमको मालूम है 35/2, लेकिन थीटा नहीं मालूम है। थीटा नहीं मालूम है। थीटा कैसे निकालोगे? देखिए कितने त्रिज्यखंड हैं? 10। कितने? 10 त्रिज्यखंड हैं। और आप बताएंगे ये जो वृत्त है, एक राउंड में, एक चक्कर में कितने का कोण केंद्र पर टोटल बना है? बोलिए 360। और 360 जो कोण है यह कितने त्रिज्यखंडों में बंट गया है? 10 त्रिज्यखंड में बंट गया। तो इसका 10 भाग कर दो, ठीक है ना। कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36 डिग्री, यानी 36 अंश का कोण। यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण आएगा कितना आएगा? 36 अंश। ठीक है ना। तो अब हम यहां से दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हम निकालते हैं बच्चों प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है ना। प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर, ये मिटा देते हैं, थीटा बराबर कितना होगा? कुल कोण 360 और कितने त्रिज्यखंड हैं? बोलिए 10 हैं। तो 10 से भाग कर देना और थीटा बराबर आ जाएगा कितना? 36 अंश। कितना आ गया लल्ला? 36 अंश आ गया। और त्रिज्या तो आपको पहले ही मालूम है, तो हम निकाल लेते हैं क्या? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। प्रत्येक मतलब सिर्फ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना? θ/360 गुणे πr²। बोलो होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो अब यहां थीटा का मान 36 अंश और बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान त्रिज्या 35/2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये 36 एकम 36, ठीक है ना। यानी कि एक अंडा है 10 आएगा, 1/10, ये 22/7 गुणे 35 का स्क्वायर, 35 गुणे 35 और बटा कितना? 2, ठीक है ना। ये 7 5
हाँ वेरी गुड, ये 2 गुणे 2 होगा, ठीक है ना। 7 5 35 आ गया, समझ में आया। अब 2 से चाहो तो इसको काट दो, 11 दूना 22, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है ना। अब आ जाएगा कितना, 11, ये गुणा कर लेते हैं, ये काट दे क्या इसको, चलिए 5 दूना 10, लो ये भी कट गया। अब आ गया 11 गुणे 35 बटे 2 गुणे 2, बहुत छिछी हो गया, 11 5 55, ठीक है ना। 5 आ गया, 11 3 33 और 5 38, 385 बटा कितना, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, समझ में आया। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ चुका है 385 बटा 4। अब चाहो तो भाई 4 से भाग कर दो इसमें, ठीक है ना। भाग करेंगे कितना होगा, 4 9 36, 2 बच गया 25 हो जाएगा, 4 6 24 हो गया, कितना हो गया 24, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 10 आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बच गया, फिर 0, 4 5 20, यानी 96.25 वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर में था त्रिज्या ना, तो आएगा वर्ग मिलीमीटर, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक त्रिज्यखंड मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 96.25 वर्ग मिलीमीटर यानी मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ ले, ठीक है ना। चलिए नोट करो फटाफट, बहुत लंबा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने के बाद अब 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी एक जीवा केंद्र पर समकोण, समकोण बोले तो 90 अंश का कोण अंतरित करती है, बनाती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने संक्षेप में क्वेश्चनों को लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखो आकृति से उसको समझते हैं। हमारे पास एक ये कह सकते हैं कि एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त के अंदर एक जीवा है, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मान लिया जाए जीवा का नाम दे देते हैं PQ, एक जीवा है। और केंद्र से जो इन बिंदुओं की दूरी अर्थात त्रिज्या है वो R है। त्रिज्या कितना है R, जो कि दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और ये कोण जो बना है समकोण के जैसा, हालांकि दिख तो नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे ये समकोण जो है 90 अंश का है, ठीक है ना। कोण समकोण है अर्थात 90 अंश का है, और त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। हमको क्या करना लल्ला, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड बोले तो कौन सा, ये जो जीवा PQ है, इसी को मैंने यहां पर बनाने की, ये जीवा PQ ये लघु वृत्तखंड है, आप अच्छे से पहचानते हो, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और इस जीवा के ऊपर यानी जिसकी ओर केंद्र स्थित है, इस जीवा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, दीर्घ वृत्त। तो इस दीर्घ वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों का निकालना है। सीधी सी बात है, हम इसको हल करते हैं, ज्यादा बकवास करना अच्छी बात नहीं है। और वो क्या है देखो लल्ला, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिज्या हमको मालूम है, सीधे मैं निकाल रहा हूं क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप सबको मालूम है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, बोलो यही होता है। उसमें से हम घटाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या आर स्क्वायर साइन थीटा, बोलो यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। थीटा का मान यहाँ समकोण यानी कि 90 अंश का कोण बटे 360, पाई का मान 22/7 गुणे आर 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर गुणे साइन थीटा का अंश माप यहाँ 90 अंश। तो क्या होगा, ये 9 चौके 36, 1/4 आ जाएगा गुणे 22/7 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 माइनस 1/2, यहाँ भी 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 और गुणे साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना बाबू। अब क्या करेंगे, 7 दूना 14 और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो किसको, 11 को, 22 को, 11 दूना 22, कोई दिक्कत, कितना आ गया 11 गुणे 14 सिर्फ बचा
ठीक है ना, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154 आ जाएगा, माइनस ये 2 साते 14, ठीक है ना। यहाँ पर 7 गुणे 1 गुणे 14 गुणे 7, 14 साते 98 सिर्फ बचा। घटा लीजिए आप, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा लल्ला, कितना बचेगा 6, ठीक है ना। और यहाँ कितना बचा, 14 में से 9 जाएगा 5, यानी 56, कितना 56 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना आएगा, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है अगर, तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड वाले क्षेत्रफल को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो ये जो बड़ा वाला है दीर्घ वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि कितना होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अरे लिख देते हैं सल्फर में, क्या कहते हैं, शब्दों में लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से घटाते हैं क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये देखो अभी भी निकाला है हम लोगों ने, तो डायरेक्ट क्या रख देंगे 56, और यहां पर पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 56, ठीक है ना। यह आ जाएगा 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14 माइनस 56, ठीक है ना। 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 22 दूना 44 आ जाएगा, 44 में 14 का गुणा कर लेंगे और उसके बाद 56 को घटा लेंगे, ठीक है ना। 14 चौके 56 को 6 5 आ जाएगा, 14 चौके 56 और 5 कितना होगा 61, कितना 61, 616 माइनस कितना 56। अब क्या होगा, घटाइए, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सिर्फ कितना 5, ठीक है ना, 560 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर कोण आपको मालूम है, त्रिज्या आपको मालूम है, तो लॉजिक लगा करके जो फॉर्मूले हैं, जो एरिया है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको रख करके कैलकुलेशन करना है आपको। अब इतना भी नहीं करने की कोशिश करेंगे अगर, तो दिक्कत भरा सफर होगा गणित का, ठीक है ना। आए बात समझ में, गणित के दीवानों इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 और 12 दोनों को मैंने एक साथ संक्षेप में लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, HW है, कौन है, HW है, और इसमें कहा गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब जिन वृत्तों का केंद्र एक ही होता है हम उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये, इन दोनों वृत्तों का केंद्र अगर एक ही है, उभयनिष्ठ केंद्र है, तो हम उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। और उसके बाद इस वृत्त का कोई ऐसा कटा हुआ भाग ऐसे निकाल दिया गया, ऐसे, समझ रहे ना, इस तरह से कुछ ऐसे काट करके निकाल दिया गया है, और यह कटा हुआ भाग आपके सामने दिख रहा है, ये, ठीक है ना। ये छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर दे दी गई है, ठीक है ना। आपसे ये जो छायांकित, ऐसे थोड़ा सा शेड कर दिया इसको, ये छायांकित जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है, एकदम आसान है लल्ला। देखो, ये बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, छोटी वाली त्रिज्या स्मॉल आर मान लो, दोनों मान लेंगे, बोलो। अच्छा, इसमें कुछ कोण भी दिया है क्या, 60 अंश, कितना दिया है 60 अंश दे दिया गया, ठीक है ना। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लल्ला, ये बड़ी त्रिज्या कुल क्षेत्रफल में से है, ये सादा वाला आप घटा देंगे तो ये रंगीन वाला आपको मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। बोलो कैसे लगाएंगे, वो आगे नहीं दिखेगा, यहां मैं लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, कुल क्षेत्रफल या थीटा बटे 360 गुणे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, समझ गया लल्ला, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लेकर के, और उसमें से घटा देंगे ये सादा वाला, थीटा बटे 360 गुणे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या पूजा, कुल क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड बना है ना, इसमें 2 त्रिज्यखंड है, एक है OAB, इसके क्षेत्रफल में से घटा देंगे
OPQ का क्षेत्रफल यानी सादे वाले का। इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया लल्ला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। अब थीटा का मान यहाँ 360 थीटा का मान 60 अंश यहाँ 60 अंश यहाँ, आर का मान यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ आर का मान 4 सेंटीमीटर रख करके हल कर लेना, बोलो हो जाएगा। अब इतना नहीं कर पाओगे तो बड़ा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बोलो हो जाएगा क्या? पक्का? चलिए तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं और इसको मैं छेड़ देता हूं। देखिए क्या है, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश, 13वां क्वेश्चन है, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो समझिएगा, एक वृत्त है मान लो ऐसे, ठीक है ना, चलो थोड़ा सा ठीक है, एक वृत्त है, अब इसके चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश मतलब इसका 1/4 हिस्सा, चतुर्थांश का मतलब चौथाई हिस्सा। अगर इस वृत्त में से 90 डिग्री पर 2 व्यास हम खींचे तो ऐसे ऐसे, नहीं समझे, ये ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे, मतलब अगर एक वृत्त के अंदर हम 2 व्यास खींचते हैं तो वृत्त 4 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, और एक भाग को हम लोग चतुर्थांश, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं लल्ला? चतुर्थांश कहते हैं। तो एक चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चतुर्थांश हो गए। ठीक है ना, अब इसमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और मान लीजिए त्रिज्या कितनी है r, तो आपको कोण यहाँ कितना नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, तीसरी आंखों से देखो ये कितना होगा? 90 अंश का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 100 में से 90। ठीक है, तो 9 चौके 36, 360 अंश टोटल, बोलो हो जाएगा? बोलो हो जाएगा। ठीक है ना, तो थीटा तो आपको मालूम हो गया कितना लल्ला? वृत्त के, किसके? वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण समकोण यानी कि कितना होता है? 90 अंश का होता है। बहुत अच्छे से दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क और हीमोग्लोबिन में बसा लेना, ठीक है ना, ताकि जब परीक्षा आए तो हीमो अलग हो जाए, ग्लोबिन अलग हो, मतलब कैलकुलेशन सही से हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो जी, अच्छा अब त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन त्रिज्या निकालने के लिए हमारी मदद की गई है और हमको दिया गया है परिधि, कितना लल्ला? 22 सेंट। वो देखो ना, देखो देखो, क्या वो 22 है? बिल्कुल 22 है। ठीक है ना, तो आ गया परिधि। परिधि का सूत्र क्या होगा? अगर त्रिज्या हमने r माना है तो परिधि होगा 2 पाई r, जो कि कितना? 22। बोलो होगा क्या? r बराबर 2 और पाई को, ठीक है, 2 और पाई को यहां से दफा करो, गुणा में है, बटे में आ जाएगा 2 पाई, बोलो आ जाएगा। अच्छा जी, 22 बटा 2 गुणे पाई का मान 22 बेटा 7, ये 7 ऊपर जाएगा, 22 से 22 की निर्मम हत्या, यहां 7 ऊपर आ जाएगा, 7 बटा 2 आ जाएगा, बोलो कौन? त्रिज्या। ठीक है ना, अब चतुर्थांश मतलब ये चतुर्थांश क्या है लल्ला? त्रिज्यखंड ही तो है। अरे यार ये क्या है? त्रिज्यखंड है। तो एक क्या कहते हैं शिक्षी, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर लिखता हूं चतुर्थांश, ठीक है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का प्रत्येक चतुर्थांश अपने आप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्या है? चतुर्थांश, प्रत्येक चतुर्थांश अपने आप में त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई हार स्क्वायर, हार नहीं आर, ठीक है ना। थीटा का मान 90 बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 और गुणे त्रिज्या आर का मान 7 बेटा 2, 7 बेटा नहीं बटा 2, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर। तो 9 चौके 36, 1 बटा 4, यह आ जाएगा 22 बटे 7 गुणे 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 7 से 7 की एक बार निर्मम हत्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 11 दूना 22, तो आ गया 11 सते 77, ठीक है ना, और बटे 4 दूना 8, ठीक है ना, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब चाहो तो 77 में 8 से भाग देंगे, कुछ आएगा वो अलग की बात है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया बच्चा गर्मा गर्म, जिसमें कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोई वृत्त है और उसके अंदर एक
जीवा के द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित होता है, बनता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको सवाल है, जिनका आपका जवाब देना है, आपको जवाब देना है। पहला है चाप की लंबाई क्या होगी, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और अगला है संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आकृति से समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है, वृत्त है, ठीक है ना, और इसका केंद्र मान लो कुछ भी है, इसके अंदर एक जीवा है, जीवा, ठीक है ना, ये जीवा है। जीवा जब हम वृत्त के अंदर खींचते हैं तो वृत्त 2 भागों में बट जाता है, एक है लघु वृत्तखंड जो कि ये होगा, और एक है दीर्घ वृत्तखंड जो कि इसके ऊपर होगा, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल हमको पता करना है, और इस जीवा के सिरों को जब केंद्र O से मिलाएंगे तो त्रिज्या प्राप्त होगी। जीवा का नाम कुछ दे देते हैं ए बी नाम दे दो, PQ नाम दे दो। अब आपको क्या करना है, पहले तो चाप की लंबाई, यानी कि ये चाप, ये दिख रहा है चाप AB की लंबाई, ठीक है ना, दिख रहा है सबको, ये चाप AB की लंबाई पता करनी है। फिर उसके बाद इस चाप के द्वारा जो त्रिज्यखंड बना है, यहां पर कोण थीटा 60 अंश का है, ठीक है ना। त्रिज्यखंड OAB की क्षेत्रफल आपको पता करना है। फिर उसके बाद जीवा AB के द्वारा बना हुआ जो ये लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आप लोग को पता करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आप लोग जानते हो फटाफट फॉर्मूले पर इसको रखते चले जाना है। कैलकुलेशन करने में जो कुछ भी समय लगा, ठीक है ना। तो पहला क्या है लल्ला, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है ना, चाप की लंबाई, ठीक। गोविंद खड़े हो जाइए। अगर चाप AB केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है जिसकी त्रिज्या R है, तो क्या आप बता सकते हैं संगत चाप की लंबाई क्या होगी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R, ठीक है ना। क्षेत्रफल में पाई R स्क्वायर होता है, और चाप की लंबाई अगर हमको निकालना है तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R होगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है। थीटा का अंश माप 60 अंश बटा 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे R का मान बोलो कितना, 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो 6 6 के 36, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 7 तियां 21, 3 दूना 6, 2 से 2 की निर्मम हत्या, सिर्फ बचा क्या 22 सेंटीमीटर। कितना लल्ला, 22 सेंटीमीटर। तो संगत चाप की लंबाई आ जाएगी, चाप AB की लंबाई कितना लल्ला, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। बैठिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड OAB ये दिख रहा है ना, ऐसा, ठीक है ना। ये इसका क्या करना लल्ला, थीटा है 60 अंश A और ये है B, ये त्रिज्या दे दिया गया है OAB का क्षेत्रफल। तो मैं लिख देता हूं क्या, त्रिज्यखंड जिसका नाम है OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला सूत्र आप लोग को लगाना पड़ेगा, जो कि कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, यही ना होता है। क्या करोगे, अब मानों को रखिए, इसमें भी थीटा का मान 60 अंश, कितना, थीटा का अंश माप 60 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या R का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर। अब गुणा गणित कर लेना बाबू, ठीक है ना। अब तीसरा आपसे पूछा गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड जब कहा जाए तो लघु वृत्तखंड ही हम लोग निकालते हैं अक्सर, ठीक है ना। जब कह देगा कि दोनों वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालिए, तभी हम लोग निकालेंगे। अन्यथा जब क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस जीवा के द्वारा बने हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमको क्या करना है, लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। कर लक्ष्मी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे
पाई आर स्क्वायर, और उसमें से घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि सामान्य रूप से हम लोगों ने सीखा हुआ है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, फटाफट मानों को रखते चले जाना है। थीटा का मान यहां पर जो भी है 60 अंश वो आप लोग को रख लेना है बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7, बार बार यही करते आ रहे हो। ठीक है ना, 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हल करोगे लल्ला यही क्या निकाले, यहां जो निकालेंगे वही रख लेना। ठीक है ना, -1/2 आर का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर गुणे साइन थीटा अंश माप कितना 60 अंश, साइन 60 अंश का मान रख लेना √3/2, कितना √3/2 रख करके आप कैलकुलेशन कर लेना। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार कैलकुलेशन कर लिया, इसलिए आगे इसको मैं अब यहीं पर छोड़ता हूं। आप लोग की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इसको हल करिएगा। बोलो हो जाएगा राजू? ठीक है ना, चलो नोट करो।